बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा निकला हुआ है खुद हरियाणा से। तो भाई क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ ये नारा एक नारा ही रह जाएगा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ बेटियों को बचाकर पढ़ाना लिखाना ही एक वो है? इस नारे का उद्देश्य सिर्फ बेटी बचाना और बेटी पढ़ाना है। भाई बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन बचा और पढ़ाकर फिर क्या उन्हें सिर्फ चूल्हा चौका ही कराना है? ये नारा निकाला क्यों? जब उनको उनके अवसर नहीं प्रदान किए जा रहे तो ये नारा क्यों? जब उनको इक्वलिटी नहीं दी जा रही तो नारा क्यों? मैं पूछती हूँ क्यों दिया ये नारा? जब बेटियों को उनके अवसर नहीं दिए जाते, उनके स्वाभिमान से खेला जाता है, उनके अधिकार नहीं दिए जाते बेटियों को। हरियाणा सरकार के सीएम सैनी जी ने कहा था कि बेटियों को प्राथमिकता दी जाएगी। खुद से सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। इसमें लगभग बेटियों को प्राथमिकता की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ये खुद प्राथमिकता दे रहे हैं बेटियों को? इन्होंने बोला था कि अब तक हरियाणा सरकार में 3% लड़कियों की पद थे, लेकिन मैंने 10% कर दिए हैं और अब के जो अगली साल है उसमें से 25% लड़कियों का भी आरक्षण होगा। तो क्या उन्होंने दिया? ये उन्होंने दिया। 5500 वैकेंसी आई थी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में, तो उनमें से सिर्फ 600 पद दिए लड़कियों को, सिर्फ 10%। क्यों? मैं पूछती हूँ क्यों? जब उनको ये बात पक्की करनी ही नहीं थी तो क्यों दिया लड़कियों को दिलासा? क्या सिर्फ लड़कियां चूल्हा चौका करने के लिए हैं? अरे भाई अवसर दो तो सही लड़कियों को। दीपक सिर्फ लड़कों की सरकारी जॉब से ही नहीं जलते, घर में लड़कियों की जॉब से भी जलते हैं। हरियाणा से ही निकला था कि मेरी छोरे किसी छोरे से कम है के, ये निकला था। फिर क्यों इस चीज के ऊपर आप खड़े नहीं उतर रहे हो? क्यों? क्या लड़कियां की कोई सम्मान नहीं? क्या लड़कियां की कोई बात नहीं? क्या लड़कियों की कोई फीलिंग्स नहीं? क्या लड़कियां सिर्फ चूल्हा चौका ही करेंगी? अरे जब चूल्हा चौका ही कराना है इनको तो क्यों इनको पढ़ाया जा रहा है? फिर तो ये चूल्हा चौका तो ये बिना पढ़ के भी कर सकती हैं। चूल्हा चौका तो इनको शुरू से ही सिखाया जाता है, शुरू से ही समझाया जाता है। फिर क्यों निकाला ये नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? क्यों? जबकि पूरे हरियाणा राज्य में 46% लड़कियों की संख्या है भाई। फिर क्यों इतना अन्याय लड़कियों के साथ? क्यों उनको न्याय नहीं दिया जा रहा? लड़कियां क्या कुछ और थोड़ी ना मांग रही हैं, लड़कों का हक थोड़ी ना मांग रही हैं। लड़कियां सिर्फ अपने हक के लिए लड़ रही हैं। उनको क्यों उनका अवसर नहीं दिया जाता? जो काम लड़के करते हैं वो काम हम भी कर सकते हैं, हमको अवसर तो दो। हरियाणा सरकार में 46% लड़कियों की संख्या है। हम 46% नहीं मांग रहे हैं अपना आरक्षण, हम कह रहे हैं 25% तो लड़कियों की आरक्षण बढ़ाओ, 25% तो लड़कियों के लिए अवसर प्रदान करो। हम किसी का हक नहीं मांग रहे, हम किसी भाइयों का और उसका पद नहीं छीन रहे। उनकी जितनी आरक्षण है उनको उतना ही रहने दो, लेकिन हमारा तो बढ़ाओ। जब लड़कियों को पढ़ाया जाएगा तभी तो आगे बढ़ाया जाएगा। लड़कियां पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, लेकिन क्या फायदा जब उनको आगे ही नहीं बढ़ाया जाता? उनके माँ बाप सपने देखते हैं कि हम अपनी लड़की को पढ़ाएंगे और हम भी अपनी लड़कियों को आगे लेके जाएंगे। तो क्या उनका ये सपना सिर्फ सपना रह जाएगा? भाई सीएम साहब हम आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, हम शांतिपूर्वक मांग कर रहे हैं, हम लड़कियों को आरक्षण दो, 25% तो दो, जितना आपने बोला है उतना तो दो। जब आपको वोट मांगनी थी तब तो आपने बोल दिया कि अब तक तो 3% लड़कियां की भर्तियां थी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में अब तक आई हैं, लेकिन अब मैं 10% लड़कियों की हर साल भर्तियां निकालूंगा, लेकिन अगले साल से 25% लड़कियों की भर्ती निकालूंगा। तो ये आरक्षण दिया आपने हमको, ये अवसर प्रदान किया, 25% आपने दी। क्या आप अपनी बात पर खरे उतरे? फिर आप बोलते हैं कि मैंने ये नहीं किया। अभी 22 जून में पंच का चलो आंदोलन चलाया गया था हम लड़कियों द्वारा। कुछ टीचर्स भी थे जो हमारे साथ थे, हमारे न्याय के लिए लड़ रहे थे, लेकिन वहाँ हम गए, वहाँ पे बहुत कम लड़कियों की संख्या पहुँची और कुछ लड़कियाँ पहुँची तो उसमें से सिर्फ 5 लड़कियां ऐसी थी जिन्होंने हिम्मत की सीएम साहब के आगे खड़े होने की और अपनी
अपनी बात रखने की। तो सीएम साहब ने क्या बोला? सीएम साहब ने साफ साफ बोल दिया कि मैंने तो ये बात नहीं कही, जबकि उन्होंने ही खुद कहा था कि लड़कियों को प्राथमिकता दी जाएगी, लड़कियों को 25% आरक्षण दिया जाएगा, उनको अवसर प्रदान किए जाएंगे। फिर वो खुद ही अपनी बात पर नहीं टिके। भारत में कहा जाता है कि लड़कियों को आगे, महिला पहले पुरुष बाद में। तो आप महिलाओं के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? भाई हम कुछ नहीं मांग रहे, हम ना किसी का हक मांग रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। हम शांति पूर्वक यही तो मांग कर रहे हैं कि 50 नहीं, आधा नहीं, 40 नहीं, 30 नहीं, सिर्फ 25% ही तो अवसर मांग रहे हैं। अवसर दो तो सही। हम लड़कियां क्या नहीं कर सकती? क्या आप हमें इतना लायक नहीं समझते कि हम पुलिस को या हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में अपना किरदार निभाएं, अपनी नौकरी करें? स्त्री ने नौकरी का चयन किसी को नीचा दिखाने हेतु नहीं किया। उसने चुनी यह राह अपना स्वाभिमान बढ़ाने हेतु, अपनी सम्मान में बराबरी पाने हेतु, खुद का अस्तित्व बचाने हेतु। वरना किसको प्रिय है काम से आकर फिर काम में लग जाना। सैनी सीएम साहब, हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, कुछ नहीं चाहिए हमको। हम आपसे 25% बढ़ती ही तो मांग रहे हैं, 25% अवसर ही तो मांग रहे हैं। हम नहीं कह रहे आप आसमान से चांद तारे तोड़ लाओ, हम नहीं कह रहे आप हमारे लिए ये करो वो करो। हमने आपसे मांगा कि एज रिलैक्सेशन दो, तो आपने एज रिलैक्सेशन में 3 साल का दिया हमको। उन 3 साल का हम क्या करेंगे जब हमको अवसर ही नहीं दिए जा रहे? 3 बढ़ी हुई साल से हम करेंगे क्या जब हमको बढ़ती ही ढंग से नहीं दी जा रही, हमको अवसर ही नहीं दिए जा रहे? 5500 की भर्ती आई थी जिसमें से 600 अवसर दिए, 600 पद दिए गए लड़कियों को। क्यों? मैं पूछती हूँ क्यों? क्या लड़कियां काम करने लायक नहीं? क्या लड़कियां अपना हुनर दिखाने लायक नहीं? क्या लड़कियां अपने स्वाभिमान हेतु, अपने सम्मान में बराबरी पाने हेतु ये नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती? मैं पूछती हूँ क्यों दिए जाते हैं इतने कम? क्या लड़कियों को अधिकार नहीं उनको पढ़ने के बाद नौकरी करने का? क्या लड़कियों को सिर्फ चूल्हा चौका ही करना है? जब चूल्हा चौका ही करना है तो पढ़ाना क्यों? फिर तो पढ़ाना ही बंद कर दो। और ये बात पहले हम पे नहीं, पहले अपने बेटा बेटियों पे लागू करना है सीएम साहब, जो आप हम पर कर रहे हो। हरियाणा सरकार में आप इतनी कम भर्ती, इतने कम अवसर निकाल रहे हो। 25% बोली थी, हम नहीं कह रहे 30%, 50% निकालो, लेकिन 25% तो निकालो। 1300 तो अवसर प्रदान करो। 600 क्यों? 600 मतलब 1300, 600 मतलब 10% निकाल के आपने क्या बताया है? 25% बोला था, 25 में से 10% क्यों? इतना कम क्यों? क्या लड़कियां कुछ कर नहीं सकती? और सीएम साहब, जवानी यूं ही नहीं गवा रहे हमने सुना है सरकारी नौकरी वो चीज है जो हमारे ख्वाबों को पूरा कर सकती है, लेकिन तुम हो हमारी सुन ही नहीं रहे। हमारे क्या सपने नहीं होते? क्या हमारी फीलिंग्स नहीं होती? ऐसा क्यों कर रहे हो? हम शांति पूर्वक बोल रहे हैं, अच्छे से बोल रहे हैं, शांति से मांग रहे हैं, हमें अवसर दो। हम नहीं कर रहे रोड जाम, हमें नहीं है इतनी क्षमता जो हम रोड जाम करें, हमें नहीं है इतनी क्षमता जो हम प्रोटेस्ट करें, लेकिन हम शांति पूर्वक मांग रहे हैं, हमें अवसर प्रदान दो। दूसरी लिस्ट निकालो, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की पीएमटी की जो एक लिस्ट आई थी उनसे कुछ नहीं हो रहा। वो बहुत कम अवसर दिए हैं आपने। प्लीज 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 रिक्वेस्ट, भर्ती को बढ़ाओ, हमें भी उतना ही अवसर प्रदान करो जितना लड़कों को किया जाता है। हम ये नहीं कह रहे बिल्कुल इक्वल रखो, उनको 75% दे दो, लेकिन हमको तो 25% दे दो। उनको जितना देना है दे दो और बढ़ाओ, लेकिन लड़कियों को तो 25% दो। लड़कियों की संख्या जब बराबर है तो क्यों उनको अवसर प्रदान बराबर नहीं किए जाते? क्यों? लड़कियां काम करना नहीं जानती? लड़कियां अपने सपनों को पूरा करना नहीं जानती? ऐसे बहुत घर हैं जिनमें लड़कियों से ही दीपक जलता है, जिनमें बेटे नहीं है, जिनमें चिराग नहीं है, जिनमें बेटी ही घर का चिराग है, वही घर का दिया है।
तो इस दिए को मत बुझने दो। घर वाले पूछ रहे हैं बेटी क्या हुआ, पीएमटी में नाम आया, तो हम क्या बोले हम जब बेटियों को अवसर ही नहीं दिए जाते। 600 पद दिए हैं, 600 में से वो कितना सिलेक्ट कर लेंगे, कितना बच्चे, कितनी लड़कियों का नाम आ जाएगा। तो प्लीज सीएम साहब बहुत ज्यादा विनम्र निवेदन कर रहे हैं, भर्ती को बढ़ाइए और पीएमटी की दूसरी लिस्ट जारी करिए प्लीज। मैं अपनी भाइयों को बोलना चाहूंगी, भाई हम आपके हक से नहीं लड़ रहे, हम आपका हक नहीं छीन रहे, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और मैं कहूंगी कि आप भी हमारे लिए हमको सहयोग दें और हमारे लिए लड़ें, हमारे लिए आवाज उठाएं। हम नहीं कह रहे आप प्रोटेस्ट करो, लेकिन शांति पूर्वक हमारे अवसर के लिए भी अपनी बात रखो प्लीज।